हेलो एंड मोस्ट वेलकम। आज हम लोग ओबेलिया यानी सी फर के मेडुसा के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट 2 है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडुसा आर मॉडिफाइड जोइड्स मीन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्पेशली मॉडिफाइड हो गया किस लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। एंड दे अराइज फ्रॉम द ब्लास्टोस्टाइल्स बाय अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल बडिंग। कैसे डेवलप होते हैं, इस डेवलपमेंट को भी समझ लेते हैं। स्प्रिंग या समर के महीने में लार्ज नंबर ऑफ मेडुसा आसानी से देखे जा सकते हैं एक पूरे कॉलोनी के अंदर, ठीक है। एंड सबसे पहले शुरुआत होती है जो इसका, तो जो पॉलिप बॉडी है वहाँ पे मॉडिफाई होते हैं और बड के अंदर छोटा सा ग्रोथ दिखना शुरू होता है, ठीक है। यानी प्रोटूबरेंस यहाँ पे आसानी से होलो प्रोटूबरेंस देखने को मिलता है उस पूरे ब्लास्टोस्टाइल की वॉल पे, जो कि धीरे धीरे एनलार्ज हो करके वेसिकल में कन्वर्ट होता है और फिर बीच में कैविटी बननी शुरू होती है। सो द वॉल हैज़ सेम सेलुलर लेयर्स एज द ब्लास्टोस्टाइल, जैसे कि वहाँ पे बाहर एपिडर्मिस और अंदर गैस्ट्रोडर्मिस होता है, और उनके बीच में क्या होता है? मीजोग्लिया होता है। उनके बीच में क्या होता है? मीजोग्लिया होता है। तो बिल्कुल मेडुसा में भी वही लेयर्स आ जाती हैं, क्योंकि वहीं से सेम टू सेम डिराइव होता है। Apical epidermis of the vesicle now splits into two layers. Inner layer again splits and acquire a small cavity called bell rudiment, और ये bell rudiment फ्यूचर में क्या करेगा? सब अम्ब्रेलर कैविटी को बनाएगा। So innermost epidermis and gastrodermis now evaginate to form prospective manubrium, projecting into the bell rudiment, which subsequently enlarges to become subumbellar cavity. Subumbellar cavity is lined throughout by epidermis and closed externally by two layers of outer epidermis running from one margin of umbrella to other. As manubrium elongates, the outer epidermis is broken through, leaving a narrow circular शेल्फ, एक पतला सर्कुलर शेल्फ वहाँ पे होगा जिसको कि वेलम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो वेलम है ये दूसरे हाइड्रोइड्स या हाइड्रोजोइड्स जो होते हैं वहाँ पे तो ये काफ़ी डेवलप होता है, लेकिन यहाँ ओबेलिया में ये क्या होता है कि बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता और रूडिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, velum is permanent and conspicuous in other hydroid medusae, but here it is what? Vestigial. In obelia it become vestigial, तो इसको नोट कर लीजिएगा। Later the mouth open at apex of manubrium, ठीक है। manubrium क्या है? एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर है। manubrium का मतलब ये होता है हैंडल लाइक स्ट्रक्चर। हैंडल जैसे छाते में वो बीच में डंडा होता है ना, हैंडल होता है, वैसा है ना, ठीक। So the mouth open at the apex of manubrium. Tentacles arise as a finger-like hollow outgrowth from circumference of umbrella, and finally the stalk connecting the medusae bud with blastostyle bracts, जो ऊपर माउथ लाइक छोटा, यहाँ माउथ तो होता नहीं है, माउथ लाइक अपर्चर फट जाता है ऊपर, उसको पोर कहते हैं, गोनोपोर कहते हैं, वहाँ से ये बाहर निकल आता है, ठीक है। द यंग मेडुसी now fully formed is free and escape through the gonopore of the gonengium, और वहाँ से वो फ्रीली फिर स्विम करते हैं। कुछ महीने में ये फुल साइज़ के हो जाते हैं। फुल साइज़ के हो जाते हैं तो ये इनकी मॉर्फोलॉजी को फिर हम स्टडी करते हैं, है ना, कि वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, बनावट कैसी होगी, एलएस देखेंगे उसका अलग अलग। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द मेडुसी, शेप एंड साइज। फुली ग्रोन मेडुसी या medusa of the obelia is like radially symmetrical tiny umbrella bell or shallow saucer measuring 1 to 2 millimeter in diameter. outer convex surface जो बाहर का होगा, है ना, outer convex यानी ये जो बाहर का हिस्सा होगा, बाहर का surface। अब इसमें क्या है? ये ऊपर वाला outer है और अंदर वाला ये inner है। तो outer convex surface of the umbrella is known as X umbrella. It is what? X umbrella. While the inner concave surface is known as sub umbrella. It is known as sub umbrella. Is it clear?
Subumbellar surface shows 4 radial canals and circular canal of gastrovascular system. A mature medusa bears 4 gonads, one on uh, the each of what, जो रेडियल कैनाल हैं, हर रेडियल कैनाल पे एक एक गोनाड होगा, उसके ठीक बीचों बीच होगा, एट द मिडिल ऑफ ईच रेडियल कैनाल. ओके, नाउ यहाँ पे हम डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि किस तरह से मेडुसा का डेवलपमेंट वो जो पॉलिप कॉलोनी है वहाँ के बर्ड में होता है ना. जो गोनो 4 की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे. तो देखिए, सबसे पहले प्रोटूबरेंस होता है. प्रोटूबरेंस में ग्रोथ होनी शुरू होती है, वेसिकल में कन्वर्ट होता है, फिर वेसिकल में बेल रूडिमेंट्स का बनना शुरू होता है. ये बेल रूडिमेंट्स जो हैं बीच में फिर कैविटी का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं और आउटर और इनर लेयर्स अब यहाँ पे अच्छे से बनना शुरू होते हैं. जब ये फोल्डिंग्स और बड़ी होती हैं, गैप और बड़ा होता है, अब ये धीरे धीरे मेडुसी फॉर्म में आपको दिखने शुरू हो रहे हैं. यहाँ पे मैनोब्रियम के रूडिमेंट्स हो गए, आउट ग्रोथ यहाँ पे अब बाहर दिखने शुरू हो गए और बीच में कैविटी काफ़ी बड़ी होनी शुरू हो गई. फाइनली ये एक न्यू बेबी मेडुसी की तरह तैयार हो चुके हैं. यहाँ पे वेलम भी बन चुका है, माउथ भी बन चुका है, मैनोब्रियम अच्छे से डेवलप हो चुके हैं. ठीक है, अब ये अपने स्टॉक से डिटैच होगा और गोनोपोर के थ्रू ये बाहर निकलेगा. बाहर निकलने के बाद फिर कुछ दिन स्विमिंग करेगा, कुछ महीनों के बाद एकदम मैच्योर कंडीशन में आ जाएगा. तो ये आपको डेवलपमेंट की स्टोरी ईजिली समझ में आ गई होगी. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैनोब्रियम की बात कर लेते हैं. हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे तो उसमें मैनोब्रियम सेकंड चीज़ होती है. मैनोब्रियम, जैसा कि अभी हमने बताया, मैनोब्रियम का मतलब ही हैंडल होता है. लैटिन भाषा में मैनस वर्ड से लिया गया है. तो मैनस का मतलब होता है हैंडल, है ना. तो बीच में जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो एक बढ़िया हैंडल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना. इसीलिए इसको अम्ब्रेला दिया गया नाम. बिल्कुल अम्ब्रेला छाते जो छाता होता है उसके डंडे की तरह दिखने लगता है. ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस, concave subumbellar surface hangs down a short hollow handle shaped process which is called manubrium, bearing at its free distal end a four sided mouth surrounded by the 4 oral lobes. ठीक है, जो 4 sided mouth है इसमें 4 oral lobes होंगे. handle like manubrium and circular belt together make medusa appear like a complete umbrella. वेलम की बात करें, ऑलरेडी हमें पता है कि वेलम यहाँ पे वेस्टिजियल होगा. सर्कुलर एज ऑफ द अम्ब्रेला इज प्रोड्यूस्ड इनवर्ड इनटू अ वेरी नैरो रेडिमेंट्री फोल्ड और शेल्फ कॉल्ड वेलम. इट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट इन अदर हाइड्रोजन मेडुसी बट हियर इट इज़ इनसिग्निफिकेंट इन द ओवेलिया. टेंटिकल्स की बात करें, टेंटिकल्स ओके. Rim or margin of umbrella also bear numerous short tentacles. They are highly contractile and beset with nematocyst. ठीक है, इनमें nematocyst present होता ही होता है. Their bases are somewhat swollen to form tentacular bulbs that may lodge the sense organ. ठीक है, और यहाँ पे सेंस ऑर्गन यानी स्टेटोसिस्ट की बात हो रही है. एंड सर्व एज अ साइट फॉर nematocyst formation. A freshly budded medusa bear only 16 tentacles. अब ये 16 tentacles किस किस पोजीशन पे होंगे आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, है ना. The number of which gradually increases with the age. Medusae derives its name due to the presence of tentacles which remind of snake entwined hair of Medusa. Medusa एक कहानी की देवी हैं, है ना, फीमेल मॉन्स्टर देवी हैं और ये ग्रीक के मैथोलॉजी में आती हैं. सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. दिस इज़ एक तरह से मैच्योर या डेवलप मेडुसा है. इसका हम ओरल व्यू देख रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट माउथ. आप देख रहे हैं कि ये क्या 4 पिलर्स से बना हुआ दिख रहा है. बहुत आसानी से इसके 4 फेसेस आपको दिख रहे हैं माउथ के. माउथ ऊपर जहाँ पे ये ओपन होता है ना, ये क्या है, स्टमक का पोर्शन है. और इस पूरे हैंडल लाइक प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मैनोब्रियम कहते हैं.
अब ये जो माउथ है, ये जो स्टमक है, ये 4 कैनाल्स से मिलके यहाँ पे बीच में ये कैविटी बना रहा है। तो ये जो 4 कैनाल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री पे हैं, ये रेडियल कैनाल्स, सॉरी ये आपको बीच में दिख रहा है ना, ये कौन से हैं? रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स जा करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पेरीफेरी पे जुड़ रहे हैं और ये एक कनेक्शन, बिल्कुल सर्कुलर कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये क्या है? सर्कुलर कैनाल। तो बाहर हो गया सर्कुलर कैनाल और अंदर हो गया रेडियल कैनाल्स। हर एक रेडियल कैनाल के मिडिल पे आप ग्रोथ देख रहे होंगे। यू कैन सी द ग्रोथ, यू कैन ऑब्जर्व दिस ग्रोथ इज़ व्हाट, दीज आर द गोनाड्स। यहीं से मेल और फीमेल जो गैमेट्स होंगे वो रिलीज़ होते हैं। रेडियल कैनाल के बाहर वेलम की स्ट्रक्चर होती है जो कि आउटर पेरीफेरी से जुड़ी होती है और इसी रेडियल कैनाल पे कुछ आपको टेंटिकल्स दिखते हैं जहाँ पे स्टेटोसिस्ट की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है और यहीं से टेंटिकल्स, सारे के सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं। इनकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है आगे हम देखेंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात कर लें। The rectangular mouth leads into the narrow passage running through the manubrium called gullet. It is followed by a dilated stomach lying at the base of manubrium, occupying the central part of the umbrella. 4 narrow radial canals extended from stomach to the margin of the umbrella. Radial canals run equidistant and at the right angle to each other. अभी हमने पीछे देख ही लिया 90 डिग्री पे थे। दो दे open into a circular canal, or you can say the ring canal, running close and parallel to the free margin of the umbrella. Manubrium, stomach and canals are lined by gastrodermis. Okay, now नर्वस सिस्टम की बात कर लें। बहुत अच्छे से डेवलप तो नहीं है लेकिन हाइड्रा जैसा नेटवर्क ये बनाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑन ईच साइड ऑफ द मीजोग्लिया नर्व सेल्स बिलोंगिंग टू द एपिडर्मिस एज वेल एज गैस्ट्रोडर्मिस, दे फॉर्म द नर्व नेट्स। जैसा कि हाइड्रा में बनता था वैसा बिल्कुल यहाँ भी बनता है। नर्व सेल्स आर स्पेशली कंसंट्रेटेड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बेल फॉर्मिंग 2 सर्कुलर नर्व रिंग्स। तो ये याद कर लेंगे कि यहाँ पे 2 सर्कुलर नर्व रिंग्स बन रहे हैं, वन जस्ट अबव एंड अदर जस्ट बिलो द बेस ऑफ वेलम। फॉर्मेशन ऑफ नर्व rings along the bell margin is correlated with the concentration of muscle tail, जिसको कि muscle ring कहते हैं, and the presence of sense organ जैसे कि stetocyst in this region. Upper or inner ex-umbellar nerve ring supplies the tentacles while lower or outer nerve ring supplies the subumbellar musculature and stetocyst. सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री बिल्कुल रेडियल होगी जैसा कि पॉलिप में होता है, ठीक है। इनके रेडियाई की बात करें, ये यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक बात है, ये पर्टिकुलरली हम रेडियाई की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। 4 रेडियल कैनाल्स मार्क आउट द 4 प्रिंसिपल रेडियाई और इसको हम बोलते हैं पर रेडियाई। क्या बोलते हैं? पर रेडियाई। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। टेंटिकल्स placed against the 4 radial canals are thus termed per radial tentacles, ठीक है। अब ये जो पर रेडियल या पर रेडियाई दिख रहे हैं, इनको बाइसेक्ट करते हुए और कुछ कैनाल्स आपको दिख जाएंगे। सो बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन एनी 2 पर रेडियाई इज़ अ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जिसको कि इंटर रेडियस कहेंगे। और यहाँ पे जो टेंटिकल्स होंगे वो इंटर रेडियल टेंटिकल्स कहलाते हैं। मिड वे बिटवीन अ पर रेडियस एंड एडजेसेंट इंटर रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्डर, जिसको कि एड रेडियस कहते हैं। सिमिलरली मिड वे बिटवीन द एड रेडियस एंड एडजेसेंट पर और इंटर रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्डर, जिसको कि सब रेडियस कहेंगे। तो 4 ऑर्डर्स में आपने देखा कि इनके रेडियाई का अरेंजमेंट है। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, है ना, चाहे वो बीएससी एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बीएससी एमएससी के इंटरनल पेपर हो या टीजीटी पीजीटी या पीसीएस के
फंसाने वाले क्वेश्चन हों, वो नीचे वाले पैराग्राफ से होंगे, ठीक है। इन अ न्यूली बडेड मेडुसा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लेना। दिस इज़ व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। इन अ न्यूली बडेड मेडुसा 4 रेडियल कैनाल्स, 4 एंगल्स ऑफ माउथ, 4 रेडियल कैनाल और 4 माउथ एंगल्स बनते हैं। 4 टेंटिकल्स आर पर रेडियल, 4 टेंटिकल्स क्या होते हैं? पर रेडियल होते हैं। 4 अदर टेंटिकल्स आर इंटर रेडियल, 4 और जो टेंटिकल हैं वो इंटर रेडियल होंगे। तो 4 और 4 8 हो गए, जबकि होते कितने हैं? 16, है ना? 16 होते हैं, ठीक, 8 हो चुके हैं। एंड द रिमेनिंग 8 टेंटिकल्स आर एड रेडियल। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे दिमाग खपाने वाले क्वेश्चन के आंसर इस एक पैराग्राफ में मिल गए। ओके, गुड, वेरी गुड। नाउ यू कैन सी अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्या मैच्योर मेडुसा, जिसको कि थोड़ा सा कट भी कर दिया गया है जिससे कि आसानी से इसको हम समझ पाएँ। नाउ यू कैन सी दैट दीज आर द टेंटिकल्स, जो कि आपको आसानी से वेलम के पार्ट से, है ना, जो कि सर्कुलर कैनाल वाला पार्ट होता है, वहाँ से नीचे की ओर लटकते हुए दिख रहे हैं, ठीक। इनका जो बेस होता है वो टेंटिकुलोसिस्ट से बना होता है, यानी टेंटिकुलोसिस्ट ही टेंटिकल्स को फिर आगे की ओर ग्रो कराते हैं। ठीक बीच में जो हैंडल का किनारा होता है, यानी जो मैनुब्रियम का एकदम लास्ट पार्ट है, वो हमारा माउथ है। यहाँ पे माउथ ऊपर ये पतले फेरिंग्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पे कि गलट बोलते हैं, और ये ऊपर जाके एक बड़ी सी कैविटी में ओपन होता है। दिस इज़ व्हाट स्टमक, या इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आप कह सकते हैं। पूरी की पूरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी गैस्ट्रोडर्मिस से बनी होती है, उससे लाइन होती है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। रेडियल कैनाल्स एंड सर्कुलर कैनाल्स, सर्कुलर कैनाल्स यहाँ पे बिल्कुल ये इस पेरीफेरी पे हैं, और रेडियल कैनाल्स इनसे निकलते हैं। यहाँ पर रेडियल कैनाल का एक सेक्शन कटा हुआ है जो कि आपको दिख भी रहा होगा। तो रेडियल कैनाल का जो यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ, उसमें गोनैड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो गोनैड है ये रेडियल कैनाल पे प्रेजेंट है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में कुछ सेल लाइक अपीयरेंस बनी हुई है। सो जब मेडुसा डेवलप हो जाता है तो कुछ इस तरह का हमें दिखता है। ये तो खैर वी यहाँ पे काट के सेक्शन भी दिखाया गया है, अदरवाइज़ ये एकदम गोल बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में हैंडल होता है, तो लगता है कि छाता बन गया, इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये जो ऊपर का सरफेस होता है लाइक दिस, है ना, इस सरफेस को एक्स अम्ब्रेला कहते हैं, और जो अंदर का सरफेस है, ये अंदर वाला एरिया है, इसको क्या कहते हैं? सब अम्ब्रेला कहते हैं, ओके। ये डेवलप मेडुसी हैं, और ये मतलब ए और बी, इसमें जो ए वाला है एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, एक्स सरफेस, एक्स अम्ब्रेला का सरफेस है। ये अंदर वाला आप देख रहे हैं, ये इनर सरफेस है नीचे की ओर, है ना। तो ऊपर एक्स अम्ब्रेला है, नीचे सब अम्ब्रेला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। ये सब अम्ब्रेला सरफेस है नीचे वाला, है ना, ये सब अम्ब्रेला होना चाहिए था। तो ऊपर एक्स अम्ब्रेला, नीचे सब अम्ब्रेला, नीचे सब अम्ब्रेला के पास माउथ भी है, मैनुब्रियम भी है, वेलम बहुत ही कम डेवलप होता है, एकदम पतला सा होगा, टेंटिकल्स हैं। ए वाला बिल्कुल सही है, जैसा कि रियल पोजीशन में होना चाहिए। बी वाला थोड़ा कलाकारी कर रहा है, मतलब पलट गया है, भाई साहब पलटू राम हो गए, है ना। इनको लगा यार कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा मेरी और, नो गर्ल फ्रेंड लुक्स एट मी, तो पलट गए। देखो देखो मैं कितने स्टाइलिश हूँ। तो तो बी वाले ने क्या किया कि खुद को इवर्ट कर दिया, मतलब इवेजिनेट कर दिया, एकदम उल्टा कर दिया है। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पे क्या हो गया, बी वाले में इवेजिनेट हो गया, तो जो अंदर का सरफेस था वो बाहर आ गया, है ना, और जो क्या बोलते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस था वो नीचे चला गया। अब की बार सब अम्ब्रेलर सरफेस ऊपर की ओर आ गया। तो ये एकदम कंफर्म हो गए, दोनों सेम टू सेम हैं, मैच्योर हैं। आगे, इंटरस्टिशियल सेल्स आर मेनली accumulated at the base, swollen base of the tentacles and give rise to the nidoblast, और यहाँ से nidoblast की वजह से ना ये निडेरिया भी कहे जाते हैं, which are particularly abundant on the margin of the umbrella।
on the tentacles and around the mouth. Sensory cells are most abundant around the mouth and tentacles. Inside the bell, between radial canals and between exumbrillar and subumbrillar layers of the epidermis, there is a thin sheet of what gastrodermis called gastrodermal lamella. पीछे वाले स्ट्रक्चर में आपने लैमेला को देखा था. इज इट क्लियर? न्यूट्रिशन की बात कर लें. मेडूसा इज स्ट्रिक्टली कार्निवोरस. इसको तो भैया आँख मूंद के नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस के प्री में आ चुका है. वन वर्ड में ये हमेशा पूछा जाएगा बीएससी एमएससी में कि मेडूसा कैसा होता है. तो मेडूसा स्ट्रिक्टली कार्निवोरस होता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये. ओके. फूड इंक्लूड्स माइन्यूट वर्म्स, नेमेटोड्स, इंसेक्ट, क्रस्टेशियन एटसेट्रा. These are captured by nematocyst bearing tentacles and ingested by the highly contractile mouth. Prey is digested exclusively in the stomach. Digestion is both extracellular and intracellular, like that of the hydranth. तो hydranth वाली जो पीछे वाली स्लाइड है उसको ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर समझ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइजेशन तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर हो गया. अब डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास रेडियल और सर्कुलर कैनाल है तो उसके थ्रू ये पूरी की पूरी बॉडी में मेडूसा में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, वहाँ पे सीनोसार्क हुआ करता था. अब स्टैटोसिस्ट और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की बात कर लें तो स्टैटोसिस्ट को इक्विलिब्रियम का ऑर्गन माना ही जाता है. ठीक है. मेडूसा हैज़ 8 मार्जिनल रिसेप्टर ऑर्गन्स जिसको कि स्टैटोसिस्ट कहेंगे, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ 8 add radial tentacles on subumbrellar surface. ठीक है, just inside the bell margin. Each consists of a minute fluid-filled ectodermal sac. Its cavity contain a movable round particle of calcium carbonate जिसको कि स्टैटोलिथ कहेंगे या ओटोलिथ कहेंगे, which is secreted by large cell which is termed as lithocyte. तो खूब ढेर सारे क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ में मिल गए आपको. प्लीज़ ये सब नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉल ऑफ द स्टैटोसिस्ट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल विच आर सेंसरी टुवर्ड्स द बेल मार्जिन. नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, कनेक्टेड बेसिली विद द नर्व सेल्स. फ्री इनर एंड्स ऑफ दीज सेंसरी सेल्स बियर फाइन प्रोटोप्लाज्मिक सेंसरी प्रोसेसेस जो नीचे की ओर जुड़े होते हैं. अब अभी आगे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे. विच आर्क ओवर द स्टैटोलिथ, जो स्टैटोलिथ के ऊपर जुड़े होते हैं. ओके, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहीं पे समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं, ए और ये हो गया हमारा बी स्ट्रक्चर. ए स्ट्रक्चर एक पार्ट है जो टेंटिकल के आसपास का पूरा एरिया दिखा रहा है. अब यहाँ पे बाहर एपिडर्मिस है, यहाँ गैस्ट्रोडर्मस लैमेला है या गैस्ट्रोडर्मल लैमेला है जो गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर से बना होगा. इनके बीच में मीसोग्लिया है. ठीक है. अब ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मल कैनाल है. ये आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि नेमेटोब्लास्ट बनाती हैं. आउटर नर्व रिंग बनाने के लिए यहाँ पे सेल्स हैं, ये इनर नर्व रिंग की सेल्स हैं. देखा यहाँ पे नर्व सेल्स हैं इसलिए ये क्या हो गए, सेंसरी इन नेचर हो गए. अब ये जो बड़ी सी आपको सेल दिख रही है यही आपका क्या है, स्टैटोसिस्ट है. ये क्या है, स्टैटोसिस्ट है. स्टैटोसिस्ट के अंदर एक छोटी सी सेल दिख रही है जो कि लिथोसाइट है. ठीक. अब इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाया गया है, तो मैग्नीफाइड पार्ट को हम देख लेते हैं, बी वाले को. ठीक है. तो बी वाला जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ये बड़ा सा सेल दिख रहा है जिसमें खूब ढेर सारी सेल मिल करके बना रही है, लग रहा है कि एक ही सेल है. एक्चुअल में ये क्या है, ये है आपका स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट में आप एक ये राउंड सेल यहाँ पे देख पा रहे होंगे. दिस इज़ व्हाट लिथोसाइट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बॉल लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे छोटे सा पार्टिकल सिक्रेट कर रहा है. बीच में आप देख रहे हो स्टैटोलिथ है ये, इसका खुद का एक न्यूक्लियस है. ठीक है. और ये सेंसरी सेल से जुड़ा हुआ है. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या, इन सेंसरी सेल से, ये देख रहे हैं सेंसरी सेल्स, ये सेंसरी सेल्स हैं, इनसे जुड़ा हुआ है. इनका सेंसरी प्रोसेस के थ्रू, ये देखिए नीचे की ओर आगे सेंसरी प्रोसेस इस स्टैटोलिथ से जुड़ी हुई होती हैं जो मूवमेंट में का बहुत हेल्प करती हैं. जो मेडूसा होता है उसके मूवमेंट में और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं.
So cysts are considered to be the organ of equilibrium and muscular coordination. इसको भी नोट कर लीजिएगा. Their presence in the medusae is associated with their active free swimming habit. During swimming, if body becomes tilted, किसी भी तरह से मुड़ जाए, tilt हो जाए, the statolith falls over the tilted side against the processes of sensory cells, which become stimulated. In this way, nerve impulse is created and transmitted to the nerve ring. ठीक है, और इस तरह से वो पूरे नर्व रिंग में फिर जब अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर से वो टिल्टेड बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. तो आप कह सकते हैं कि एक पुरातन टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पे, प्रिमिटिव टाइप का एक नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है. एज अ रिजल्ट द मसल टेल्स of the stimulated side contract more rapidly and medusa is brought back to its normal horizontal position. रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ कोई स्पेशल ऑर्गन है नहीं, हर एक सेल अपना जनरल डिफ्यूज़न का मेथड यूज़ करती है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मेडुसा. थैंक यू वेरी मच. आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.